विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाने की मुहिम भारतीय सरकार के बचाव अभियान के तहत चल रही है और इस तरह के कई अभियान जो हैं वो लगातार किए गए हैं जहां जहां पर भारतीय फंसे हैं किसी भी मुश्किल में। तो सबसे पहले देखते हैं कुवैत का अभियान। इस ग्राफिक के जरिए इन तमाम अभियानों पर एक नजर डालते हैं। कुवैत का अभियान 1990 में जब कुवैत पर इराकी हमला हुआ तो 1,70,000 भारतीय कुवैत में फंसे हुए थे। एयरलिफ्ट करके भारत लाए गए ये लोग 1,70,000 लोगों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया। इसके बाद बारी है ऑपरेशन सुकून की। 2006 की इजराइल लेबनान की जंग में एक भारतीय की मौत हुई थी और 3 लोग घायल हुए थे। भारतीय नौसेना ने ये बचाव मुहिम चलाई थी। बेरूत से 2,280 लोग लाए गए और बचाए गए लोगों में श्रीलंकाई और नेपाल के भी लोग थे। 2011 में लीबिया में फंसे भारतीयों को लाने की मुहिम चलाई गई, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। भारतीय नौसेना और एयर इंडिया का संयुक्त अभियान था। 15,400 भारतीय अपने देश लाए गए। 2015 में नेपाल में भूकंप आया और इसमें फंसे भारतीयों को ऑपरेशन मैत्री के द्वारा लाया गया। भारतीय सेना और वायुसेना का एक संयुक्त अभियान था। 5,000 से ज्यादा भारतीय बचाकर लाए गए। 2015 में यमन सरकार ने हूथी बागियों का टकराव हुआ। तो यमन और हूथी के बीच का ये टकराव जो था उसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया। सऊदी अरब ने यमन को नो फ्लाई जोन करार दिया। भारत के 5,600 लोगों को वापस लाया गया। 2020 में कोविड-19 के दौरान भारत वापसी की मुहिम चलाई गई, ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र के रास्ते 3,992 भारतीय बचाकर लाए गए। ये नौसेना की मुहिम थी और 55 दिनों में 23,000 किलोमीटर का सफर किया गया। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति पे। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ। भारतीय नागरिकों को बचाने की वायुसेना की मुहिम चलाई गई। 800 लोग सुरक्षित वापस लाए गए। 2022 में ही जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो ऑपरेशन गंगा के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने की मुहिम शुरू हुई। पहले पड़ोसी देश रोमानिया, हंगरी, पोलैंड में लाए गए। करीब 25,000 लोग फिर भारत आए। 18 अन्य देशों के 147 लोग भी बचाए गए। एक छात्र की इसमें मौत हुई और एक छात्र घायल भी हुआ। 2023 में सूडान में सैन्य झड़प में भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाई गई, जो सुरक्षा बलों की संयुक्त मुहिम थी और इसमें भी 3,862 नागरिक सुरक्षित भारत लाए गए। हमारे साथ में इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं अमित लाठ, जो कि उपाध्यक्ष हैं IPCCI के। अमित, आपको इस बात का तजुर्बा है कि इन इलाकों में जब लोग फंस जाते हैं, जहां जहां पर टकराव हुआ, हमने ग्राफिक के जरिए भी देखा कि कितनी सारी भारतीय सरकारों ने मुहिम चलाई है और सुरक्षित भारतीयों को लाया है इन कॉन्फ्लिक्ट जोन से, और ये किस तरह से मुमकिन हो पाता है, क्योंकि अभी इजराइल से तो वापस लाया जा रहा है और वहां पर कम ही भारतीय हैं, पर आपने पहले भी जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो हमारे साथ साझा करें कि इनमें किस तरह की मुश्किल आती है। देखिए, सबसे पहले तो भारत सरकार का जो ऑपरेशन अजय है, ये ऑपरेशन अजय जो है डेफिनेटली विजय होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्लान किया है और जो एग्जीक्यूट करते हैं। हमने ऑपरेशन गंगा में भी ये देखा था, करीब 25,000 भारतीय जो हिसाब से निकाले गए और जो हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोऑर्डिनेशन किया विदेशों की सरकारों के साथ, और जो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होता है वो बहुत ही अद्भुत वे में होता है। सारे मिनिस्टर्स लगे हुए थे, भारतीय राजदूत, पूरी टीम इंडियन एम्बेसी की, और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो भूमि निभाते हैं वो है लोकल इंडियन डायस्पोरा, जो इनके साथ जुड़ के पूरा का पूरा काम करते हैं। और कोई भी ऑपरेशन देखिए इस तरीके का बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन होता है। बट मैं एक और ऑपरेशन का मेंशन करना चाहूंगा, ऑपरेशन दोस्त जो टर्की में हुआ था। वो भी भारत सरकार ने जो है काफी मदद की थी टर्की की, और उसमें जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको भी निकाल के लेके आए थे। जी,
हमारे साथ रीना पुष्करना भी जुड़ गई हैं, जो कि इस समय मदद कर रही हैं। इजराइल में फंसे हुए भारतीयों की भी, प्रवासी भारतीय सम्मान भी इन्हें मिला है। रीना जी, आपसे समझना चाहूंगी इस समय की दिक्कतें। वहां पर भारतीय जो हैं वो वहां पे सुरक्षित हैं, उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात यह है कि तमाम भारतीय वहां पर सुरक्षित हैं, पर इस काम में आप भी जुड़ी हुई हैं, तो हमें आप बताएं कि इस समय की स्थिति वहां से क्या है, कितने लोग हैं वहां पे। पहले तो मेरे को आपको टेल अवीव दिखाना पड़ेगा, कितना सुनसान है मेरा रेस्टोरेंट, वन ऑफ माय रेस्टोरेंट्स इन टेल अवीव। देखिए, इट्स एम्प्टी, इट्स एम्प्टी, देयर इज नोबडी। दिस हैज थाउजेंड्स ऑफ पीपल ओवर हियर एट दिस आवर, पर अभी कोई नहीं। आप देख रहे हो ट्रांसपोर्टेशन चल रही है रास्तों पे। जस्ट नाउ 1 hour ago the police came here and they brought one body which was sitting down. I think it was brought from Ashkelon or somewhere to be buried here with their family. But the body was sitting down, and they said the body had been drilled with bullets and they could not straighten out the body. But see, this is the calm seas of Tel Aviv. This area has thousands of people, but now nobody. जी, रीना जी, ये बहुत आपने अच्छा किया कि हमें आपने ये तस्वीरें दिखाई। ये उस रेस्टोरेंट की तस्वीर है, आपके रेस्टोरेंट की, और आपने दिखाया कि सड़कें सूनी हैं, रेस्टोरेंट खाली हैं। ये दिखा रहा है कि इस समय तल अवीव में क्या स्थिति है, किस इलाके में है ये। तल अवीव तो सबसे सुरक्षित जगहों में है अभी, और वहां पर भी ये स्थिति है। आमतौर पर आप कह रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इस समय, तो स्थिति तल अवीव शहर की क्या है? टेल अवीव में एक्चुअली कुछ ज्यादा नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर हम लोग हमेशा अपने टेलीफोन्स पे और टीवी पे नजर देते हैं, क्योंकि रॉकेट्स बहुत गिर रहे हैं टेल अवीव की तरफ, क्योंकि सब जो कमर्शियल एरिया है वो पूरा टेल अवीव में है। यहाँ पे हिंदुस्तानी ज्यादा नहीं रहते हैं, पर यहाँ पे स्टूडेंट्स, टेल अवीव में स्टूडेंट्स हैं। टेल अवीव यूनिवर्सिटी में राइखमैन इंस्टीट्यूट इन हर्सिलिया पितुआ, जहाँ पे मेरे और रेस्टोरेंट्स हैं, और हाइफा, यहाँ पे स्टूडेंट्स है करीब। और फॉरेन वर्कर्स जो है, आई मीन टू से लुकिंग आफ्टर द ओल्ड, जो बुड्ढों को संभालते हैं, जो इनवैलिड लोगों को संभालते हैं, वो लोग करीब 20,000 यहाँ पे हैं। तो वो लोग बेचारे, एक फिलिपीना की की मौत हुई वहां पे, वो अपने बुड्ढे के साथ में खड़ी थी और उनको मारा गया था। तो आई थिंक इंडिया डजंट वांट टू टेक अ चांस, वी वांट ऑल आवर पीपल टू बी सेफ, बट एक्चुअली इफ यू सी सिक्योरिटी वाइज, टेल अवीव इज, देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेल अवीव। और जो भारतीय हैं वहां पर, आपने बताया कि कुछ लोग हैं जो कि बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स हैं। किस तरह के कामों में वहां पर और लोग हैं? इजराइल में भारतीयों की जो संख्या है वो कितनी है, और इस समय उनको जो मदद मिल रही है या उनको निकाला जा रहा है वहां से, तो किसी तरह की समस्या वहां पे आ रही है? क्योंकि सिर्फ टेल अवीव में ही नहीं होंगे, और भी आसपास की जगहों पे रहते होंगे ये लोग। हिंदुस्तानी कम्युनिटी, जो इंडियन जूइश कम्युनिटी है, वो 100,000 फैमिलीज है यहाँ पे। वो ज्यादा करके श्तेरोत, ओतेफ आजा, अश्केलोन, ओफकीम, जहाँ पे अभी पूरे बॉम्ब्स गिर रहे हैं, पूरा जो वॉर शुरू होने वाला है वो उस तरफ से शुरू होने वाला है। सो हमने अपने सबको चैट लाइन पे हमारे हैं, तो सबको कहा है कि वो हमारी तरफ आ सकते हैं यहाँ पे। हम पूरी उनके बंदोबस्त करेंगे उनके रहने और सहने के लिए। गॉड has blessed us with food and stay, so we are there to help all our Indians. इंडियन एम्बेसी यहाँ पे 5 मिनट की दूरी है। आई थिंक जो जहाँ पे फ्लाइट्स लेके जा रहे हैं वो ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो नर्वस हैं, पर उससे ज्यादा जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, यहाँ पे कुछ नहीं। पर कल क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बोल रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ से शुरू हो रहा है, हिजबुल्ला, लेबनान, सीरिया। आई होप नॉट। बेचारे जो
एक्चुअली जो पैलेस्टीनियंस है वो यहाँ पे 20,000 से ज्यादा रोज अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं यहाँ पे। मेरे डिश वॉशर्स, जी क्लीनर्स सब पैलेस्टीनियंस थे। बट जी जी हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो किसी को रहने नहीं देंगे। जी तो वो लोग जी। ना घर के ना घाट के हुए। सही बात आपने कही कि वो लोग जो आम फिलिस्तीनी हैं वो ना घर के रहे ना घाट घाट के। हमास एक आतंकी संगठन है, वो किसी को रहने नहीं देगा। बहुत ज़्यादा संख्या में, जैसा रीना जी आप बता रही हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आते हैं जो फिलिस्तीनी भी हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। इस समय एक बहुत बड़ा संकट उनके लिए है। अमित लाट, आपने तो काम किया है भारत सरकार के साथ भी एविक्शन प्रोसेस में, यूक्रेन से भी, तो जब निकल रहे थे वहाँ पर लोग, तो अभी यहाँ पर स्थिति जो है वो बेहतर है और भारतीयों को लाया जा रहा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि जब यूक्रेन से निकाला जा रहा था उस समय कई सारी समस्याएं आ रही थी। जी एब्सोल्युटली। यहाँ जी यूक्रेन ऑपरेशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट था। हजारों की लाखों की तादाद में लोग यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उत्सुक थे। और उस बीच में अपने देशवासियों को निकालना उतना ही संकट का काम था। उसमें से काफी स्टूडेंट्स जो है वो अपने पासपोर्ट भूल गए थे घर पे, उनके हॉस्टल्स में, उनके अपार्टमेंट्स में। तो ये सोचिए हाँ कि भारत सरकार ने जो है सबसे पहले तो शेंगन जोन में इनको बिना वीजा के एंटर करवाना और बिना पासपोर्ट के, ये दो संकट हमारे सामने थे। और प्लस इनको जब लेके आया गया पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करके, तो इन सबके लिए अकोमोडेशन जो है, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में, ऑलमोस्ट समझे 23,000 जनों के लिए खाना और रहने का बंदोबस्त जो है वो एक ही देश कर सकता है, वो है भारत। और भारत के वासी जो जी पूरी तरह से जुट के एक साथ होके काम किया सभी ने। जी जी बिल्कुल। और इस समय भी यही चुनौती है कि किस तरह से भारतीयों को इकट्ठा करके वहां से लाया जाए। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, अमित लाट और रीना पुष्करना। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे तेल अवीव शेफ की स्थिति को बताने के लिए। नमस्ते बोलना चाहेंगे? जी मैं उनको बुलाती हूँ, वो सब दिल्ली से हैं। आइए आइए आइए, कम कम, से हेलो टू योर फैमिलीज। वो सब सुरक्षित हैं यहाँ पे। सब सुरक्षित हैं? जी जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। No, husband to come अपने out. परिवार Husband वालों to को कुछ कहना चाहें तो जरूर। हाँ हाँ। एक्चुअली मैं ऑल्सो अपने जो हिंदुस्तानी कम्युनिटी है वो दूर दूर रहते हैं और बहुत नर्वस है अपने फैमिलीज को छोड़ के। शदेरोत, ओतेफ आजा, लूद, रामले सब जगह छोड़ के आने के लिए। तो मैं उनको यहाँ पे इकट्ठा नहीं कर सकी, पर आई होप अभी जो लोग इन द वहाँ पे कमिंग हैं, डेज अगर अगर इधर आओ, इधर आओ, अपने फैमिलीज को हेलो बोलो। हाय। वो लोग नहीं आ कहाँ रहे। कहाँ से अरे, हैं ये, क्या हाँ, कहना बोलिए। चाहेंगे इस समय? कैसे हैं आप? हम लोग सब ठीक हैं यहाँ पे। हम दिल्ली से हैं, दिल्ली बुराड़ी क्षेत्र नॉर्थ से हैं। और आपके परिवार के यहाँ लोग पे यहाँ भी दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, हमारी फैमिली दिल्ली में रहती है। ठीक है, और यहाँ उनसे पे बातचीत सही हो है, रही है? ऐसा वो सब कुछ इस इतना समय परेशान होंगे थोड़ा। टेलीविजन में कुछ टेलीवी में ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिस तरह से कि काफी चीज दिखा रहे हैं कि भाई वहाँ पे नष्ट हो गया, शहर नष्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल है। वो आते हैं ड्रोन से, वो रिफ्यूज कर देते हैं ऊपर ही अपना जो भी उनका सिस्टम, आयरन डोन से जो भी इनका सिस्टम लगाया। पर आप अभी आप लोग उधर ही रहना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि परिवार के पास लौटें? हाँ, अभी तो यही है कि भाई इस तरह का सिचुएशन अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे जैसे भी होएगा उसके हिसाब से हम लोग अपना आने की कोशिश करेंगे। अगर ज्यादा कुछ होता है कि कंट्री बोलते हैं कि भाई लो आप लोग वापस जाना चाहते हो जा सकते हो, तो हम लोग वापस आ जाएंगे जब इस तरह का कोई ज्यादा ठीक है, बड़ी ठीक। प्रॉब्लम होएगी यहाँ पे। तो अभी अंदर सिटी के अंदर तो इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ओके। कोई और भी हैं जो कुछ कहना चाहेंगे वहां पे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हमारे साथ और भी हमारे कम कम शेफ कम हैं। कम जी बोलिए, बताइए, कहाँ से हैं आप? एनडीटीवी नमस्ते। हम कहाँ से? जी। उत्तराखंड से हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप भारत में? उत्तराखंड में देहरादून से अरविंद सिंह। परिवार वालों को कुछ कहना चाहते हैं? बात होती है उनसे? आप लोग वहां रहना चाहते हैं? अभी लौटेंगे? सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? लौटेंगे, अभी तो यहाँ पे ठीक ही है। यहाँ पे अभी सिचुएशन कुछ होगी तो फिर देखेंगे। अभी तो
बात होती रहती है घर वालों से। आप बोलिए जी सागर जी। चलिए नमस्ते, मैं ठीक है। सागर चंद, मैं हिमाचल से, डिस्ट्रिक्ट मंडी। हाँ, आप अभी वहीं पर रहेंगे, वहां सब ठीक है? मैम अभी तो सिचुएशन ठीक है, अभी नॉर्मल है, अभी तो अभी ऐसा सब कुछ ठीक है, नहीं ठीक है, हेलो, ओके, थैंक दिल्ली यू, में ठीक बहुत है, बाकी शुक्रिया आप बॉर्डर साइड तमाम तो लोगों का, अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।